हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम डेस वर्क पढ़ रहे हैं और मॉडल पेपर फर्स्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आज छोटी सी विनती है आपसे कि आज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है भाई, क्वेश्चन क्या है थोड़े से ज़्यादा है इसमें, ठीक है। ज़्यादा तो क्या है, थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, वो है इसमें। जो भी 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है वो इसमें है, ठीक है। तो अगर मान लो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले के 7 पार्ट है ना, 7 पार्ट प्ले लिस्ट बना दी है मॉडल पेपर फर्स्ट के नाम से, ठीक है। वहां पर अवेलेबल है। उसके बाद में ये पार्ट देंगे 8वां, ठीक है। तो 7 पार्ट है ना, वो जरूर देख के आए आप, ठीक है। चलो, आपका पेपर कितने समय का होगा? 3 घंटे और 15 मिनट का होगा और 80 नंबर का पेपर होगा। और जो भी नया पेपर पैटर्न है उसके अनुसार हम डेस वर्क को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें नया पेपर पैटर्न कैसा है आपके पास? भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है आपके पास? 18 पार्ट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आपके पास? 6 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने हैं? 12 पार्ट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 एक सिंगल सिंगल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको करना कैसे है? करने के लिए देखो, अगर मान लो आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर रहे, आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो। रणवीर जी, उस गेट को बंद कर दो एक बार। रणवीर जी, गेट को है ना। अगर मान लो आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर मान लो 2 कर रहे हो ना, तो पहले 2 को कंप्लीट करो, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है। अगर मान लो आप दो क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट कर दिए, उसके 3 पार्ट एक जगह कर दिए, और 3 पार्ट जैसे मान लो 2-3 पेज छोड़ के कर दिए, बीच में कोई दूसरा क्वेश्चन कर दिया, तो वो गलत हो सकता है, ठीक है। उसमें नंबर कट सकते हैं। तो आप एक काम करना भाई, क्वेश्चन नंबर अगर मान लो तीसरा स्टार्ट कर दें तो पहले पूरा का पूरा तीसरा कंप्लीट कर दो, उसके बाद में कोई दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद में चलो, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। कौन सा? 19वां। 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, आज स्टार्ट करेंगे कौन सा? 19वां। अथवा के भी है, तो अथवा का आपको एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर बने रहिए, ठीक है। तो अंत तक जरूर रहना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले आकार का है, ठीक है, जिस पर एक लंबवर्तीय शंकु आरोपित है। जिस पर क्या है? एक शंकु है, ठीक है। और इस शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेमी है। आधार का व्यास कितना है? 4 सेमी है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, ठीक है। यदि लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन के खिलौने का आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे बोल रहा है ये। चलो एक बार यहाँ पर मैं समझा देता हूँ डायग्राम, अगले स्लाइड पर भी कर लेंगे उसको। एक ठोस खिलौना है, अर्धगोले के आकार का है। कैसा है? अर्धगोले के आकार का। इसमें है क्या कोई? ठीक है, इसमें तो नहीं है। चलो मैं बना देता हूँ। ये जैसे मान लो अर्धगोले का आकार का है। कैसा है? अर्धगोले आकार का है। ये बना दिया मैंने, अर्धगोला बना दिया, ठीक है। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। एक अर्धगोले का आकार का है, जिस पर क्या है? एक लंबवर्तीय शंकु इसके ऊपर है। क्या है? शंकु है। तो इसके ऊपर मैं शंकु बना देता हूँ। ये मैंने शंकु बना दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब सही है, ठीक है। चलो, इस शंकु की ऊंचाई है ना, वो कितनी है? 2 सेमी है। मतलब ये ऊंचाई है ना, ये कितनी है आपके पास? 2 सेमी है। ये इसकी त्रिज्या हो गई दोनों की। एच का मान बोलो कितना आपके पास? 2 है, ठीक है। आधार का व्यास है ना, वो 4 सेमी है। व्यास दे रखा आपको, व्यास दे रखा ना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो आर बोलो, दोनों की सेम ही होगी, इसकी अर्धगोले की भी और शंकु की भी। आर कितनी हो जाएगी आपके पास? 4/2, मतलब कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए यदि एक लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत है। इसके चारों ओर क्या है? एक बेलन है। तो बेलन बना देते हैं इसके चारों ओर। चलो, ये मैंने इसके चारों ओर क्या बना दिया? बेलन बना दिया, ठीक है। चलो हाँ, तो इनके आयतनों का अंतर आपको निकालना है। तो बताओ कैसे निकालेंगे? हम एक काम कर लेंगे भाई, इस बेलन का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। बेलन का आयतन निकाल लेंगे, उसमें से इस खिलौने का आयतन माइनस कर देंगे, अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो सही है। देखो, अब आपको इसका क्या करना है? आयतनों का अंतर निकालना है। अब आयतनों का अंतर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक काम कर लेंगे हम, इस ठोस का आयतन निकाल लेंगे। इस ठोस में क्या क्या है? एक तो क्या है? शंकु, और एक क्या है? अर्धगोला है, ठीक है। चलो, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। एक बार खिलौने का आयतन पहले निकाल लेता हूँ मैं।
खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन। बताओ खिलौने में क्या क्या काम आ रहा है। देखो एक बार खिलौने में क्या क्या है हमारे पास। एक तो है अर्धगोला और एक क्या है शंकु, ये दो ही चीज हैं, ठीक है। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे हम। खिलौने का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, और प्लस में क्या, शंकु का आयतन। निकल जाएगा फिर, ठीक है। शंकु का आयतन। अच्छा अर्धगोले का आयतन बताओ क्या होता है। 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब देखो यहाँ से 3 भी कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ले लो, तो 1/3 कॉमन आ जाएगा, पाई भी आ जाएगा और आर क्यूब यहाँ पर, आर स्क्वायर यहाँ पर, तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बचा आपके पास। आपके पास बचा, ब्लर हो रहा है क्या, ठीक है। आपके पास बचा यहाँ पर तो आर प्लस में 1/3, सॉरी सॉरी सॉरी, दो भी तो बचा यहाँ पर, एक तो 2 बचा और एक बचा क्या आपके पास आर, भाई 1/3 निकाल लिया तो 2 आर बचा, प्लस यहाँ से क्या बचा, 1/3 तो निकल गया, पाई भी निकल गया, आर स्क्वायर भी निकल गया, कौन बचा, ओनली एच बचा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मैं सेट कर दूं कैमरे को। अब सही है, ठीक है। तो देखो आगे चलो, तो 1/3 पाई का मान बोलो कितना लेना है आपको, कुछ नहीं बोल रहा है तो 22/7 लेना है, 3.14 बोल रखा है ना, ठीक है। तो 3.14 हमने ले लिया। आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास, त्रिज्या कितनी है, आर है हमारे पास 2, ठीक है। आर कितना हमारे पास है 2, तो 2 × 2, आर स्क्वायर है ना, तो 2 × 2, ठीक है। इंटू में 2 × आर का मान फिर से कितना है 2, प्लस एच का मान देखो कितना हमारे पास, एच का मान भी कितना हमारे पास 2 है, एच का मान भी हमने क्या रख दिया 2। अब बस इसको सोल्व करना है, ठीक है। चलो, तो 1/3 इंटू, इसकी पॉइंट हटा दें, बटे में कितना लगा देंगे 100, भाई 2 अंकों के बाद में 100, इंटू 2 × 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 4, और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है। काट दो, 3 × 3 3 दूना 6। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, क्या क्या बचा मेरे पास, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं हम। मेरे पास बचा, हाँ, 314 × 2 × 2 × 2, ठीक है। इसको नहीं काटेंगे, काटो मत, क्योंकि बाद में बस पॉइंट लगा देंगे, गुणा करके पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो मेरे पास बचा, ठीक है, देखो नेक्स्ट 314, ठीक है, इंटू 2 × 2 × 2, तो 8 हो जाएगा, 314 × 8, और बटे में कितना आ जाएगा मेरे पास 100। तो देखो नेक्स्ट 314 को 8 से गुणा कर देते हैं हम, तो करो, 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 9 10 11 1 8 3 24 और 1 25, ठीक है। कितना आया 25 1 2, और बटे में कितना है मेरे पास 100। तो बस अब तो 2 पॉइंट लगा देंगे, तो 25.12 आ गया। क्या आया ये, अभी देखो ये क्या निकाला हमने, 25.12 हमने क्या निकाला है, ये ओनली खिलौने का आयतन आया। अभी अभी किसका आयतन आया है, खिलौने का आयतन आया है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले बोल रहा था आपको कि एक अर्धगोलाकार है, उसके ऊपर क्या है, शंकु है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास कितना है, 4 दे रखा, तो आर कितनी हो गई, आधी हो गई, ठीक है। उसके बाद में ऊंचाई कितनी दी हमारे को, 2 दी, ठीक है। ये ऊंचाई कितनी दी हमारे को, 2 दी, ठीक है। चलो, अब इसके ऊपर शंकु आरोपित कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में बोला कि इसके अंदर इसके चारों ओर क्या फिट कर दिया, एक बेलन फिट कर दिया, ठीक है। अब इसका आयतनों का अंतर निकालो, तो खिलौने का आयतन निकाल ही दिया हमने, अब किसका निकालेंगे हम, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए हमारे को ये ऊंचाई भी चाहिए, ठीक है। त्रिज्या तो है 2, लेकिन ये ऊंचाई देखो,
ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये भी तो त्रिज्याई है, तो ये तो कितना हो गया 2। और ये इसकी ऊंचाई कितनी थी, इसकी शंकु की कितनी है 2। तो 2 और 2 बताओ, इसकी h2 मान लेते हैं, बेलन की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं। h2 का मान कितना हो जाएगा, 2 + 2 मतलब कितना हो जाएगा 4। त्रिज्या तो सेम ही है 2, त्रिज्या तो क्या आपके पास है, सेम ही है 2। ठीक है, चलो अब मैं किसका निकालता हूँ, बेलन का आयतन निकालता हूँ। चलो फिर इनका अंतर भी तो निकालना है, तो अब मैं किसका आयतन निकालता हूँ, बेलन का। अंतर मतलब फिर माइनस कर देंगे इनको, तो बेलन का आयतन निकालता हूँ मैं। बेलन का आयतन, ठीक है। बताओ बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। ठीक है, पाई का मान 3.14, आर का मान कितना आपके पास 2 × 2, एच का मान कितना है आपके पास 4 आया। ठीक है, इसकी पॉइंट हटा दे, बटा में 100 लगा देंगे, तो 314 × 2 × 2 × 4 बटे में कितना आया मेरे पास 100 आया। ठीक है, सबको गुणा कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, 4 दूनी 8, 8 को 314 से किया था ना ये, तो इसको कितने से और करना पड़ेगा, हमारे को 2 से और करना पड़ेगा भाई। 8 को देखो, 4 दूनी 8, 8 को 314 से करेंगे तो कितना आएगा 25 12, और इंटू में कौन रह गया आपके पास 2, और बटे में कितना आपके पास है 100। ठीक है, तो देखो कितना आता है, 2 दूनी 4, 2 5 दूनी 10, 1 2 दूनी 4 1 5, और बटे में कितना आपके पास है 100, तो कितना आएगा 50.24। ये किसका आया हमारे पास, बेलन का आया है। ठीक है, अब इनका अंतर ही तो निकालना, अंतर पूछा आयतनों का अंतर। ठीक है, तो आयतनों का अंतर निकाल देंगे अब हम। ठीक है, अगली स्लाइड पर लिख दूं मैं, आयतनों का अंतर, आयतनों का अंतर बताओ क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, सॉरी खिलौने का, माइनस खिलौने का आयतन। ठीक है, अंतर पूछा तो हमने क्या कर दिया माइनस। बेलन का आयतन क्या है हमारे पास 50.24, माइनस खिलौने का क्या था 25.12 था। ठीक है, तो देखो कितना होगा ये 2 1 5 2, 25.12 सेमी क्यूब आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, देखो एक बार दोबारा समझो। हाँ जी, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को समझो आप। आपके पास अर्धगोला था, उसके ऊपर शंकु था। ठीक है, त्रिज्या कितनी दे रखी थी 2, एच कितनी दे रखी थी हमारे पास 2। अब ऐसे बोला कि इसके चारों ओर एक बेलन है। ठीक है, हमने बेलन भी बना दिया। अब इनका अंतर पूछा आयतन होगा, तो हम एक बार खिलौने का अंतर खिलौने का आयतन निकाल लेते हैं, और एक बार बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इतना काम किया हमने। खिलौने का आयतन कितना आया हमारे पास 25.12, और इसका बेलन का आयतन कितना आया 50.24। अब इनका अंतर कर दिया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। हाँ, इसका अथवा का क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी। ठीक है, चाशनी है 45 गुलाब जामुन, कितने हैं 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलनाकार आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले हैं। ठीक है, इसकी लंबाई 5 सेमी है और व्यास 2.8 है। देखो थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आप लास्ट तक रहिए। ठीक है, आपके पास क्या है, कोई गुलाब जामुन है जो कैसा है, बेलनाकार आकार का है। ठीक है, अब इसके दोनों सिरों पर क्या है, दोनों सिरों पर अर्धगोले हैं, तो एक अर्धगोला मैंने ये बना दिया और एक अर्धगोला मैंने ये बना दिया। ठीक है, चलो कितनी चाशनी, यदि प्रत्येक गुलाब एक बेलनक आकार का है जिसके दोनों सिर पर अर्धगोला लगा, इसकी लंबाई है ना 5 सेमी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आपके पास 5 सेमी है। ठीक है, और इसका व्यास कितना आपके पास 2.8, व्यास है तो आर कितना हो जाएगा 2.8 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मेरी बात सुनो। अच्छा मेरे को देखो, एक अर्धगोला तो ये रहा और एक अर्धगोला ये रहा।
ठीक है। चलो, मैं इसकी त्रिज्या निकाल दी, कितनी 1.4 आ गई। अब मेरे को ओनली बेलन की लंबाई चाहिए, मतलब बेलन की ऊंचाई चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। तो ये कितनी हो जाएगी, मैं एक काम करूँगा भाई, ये कितनी आ गई मेरे पास 1.4, इधर से भी ये कितनी है 1.4, तो दोनों तरफ से 1.4 मतलब 2.8 घटा दूंगा 5 में से, तो ये बच जाएगी ना मेरे पास। 5 में से मैं कितना घटा दूंगा 2.8, तो कितना बचेगा मेरे पास 2.2। ठीक है, 2.2, तो ये मेरे पास कितनी बची 2.2। ठीक है। चलो, अब इसका आयतन निकालना है। अच्छा, टोटल कितने हैं 45 है, तो मैं एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल देता हूँ, उसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 35 से गुणा करना पड़े 45 से, सॉरी 45 है ना, तो 45 से गुणा हम कर देंगे। ठीक है। चलो, तो गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन बताओ क्या क्या काम में आ रहा है। एक तो बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोले हैं, तो दो अर्धगोलों का आयतन, दो अर्धगोलों का आयतन। ठीक है, जो काम में आ रहा था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, बेलन का आयतन कितना होता है रे, बेलन का आयतन होता है मेरे पास एक पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अच्छा, त्रिज्या तो सेम है लेकिन ऊंचाई अलग है, तो ठीक है लिख दो चलो। और गोले का आयतन कितना होता है आपके पास, दो है ना, तो दो अर्ध गोले हैं, तो 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओनली जो काम में आ रहा था वो मैंने लिखा है। ठीक है। चलो, तो कॉमन क्या आ जाएगा, इसको एक बार लिख लो, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या क्या बचा मेरे पास यहाँ पर, तो एच प्लस 4/3 इंटू में क्या बचेगा आपके पास, आर तो बचेगा भाई, आर क्यूब था, निकाला हमने आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर मान रख दे, पाई का मान थोड़ी कुछ लेना है, 22/7 ही लेना है ना। ठीक है, चलो 22/7 ले लेते हैं हम, तो 22/7। आर का मान कितना है हमारे पास, आर का मान देखो एक बार कितना है हमारे पास, त्रिज्या का मान कितना दे रखा था हमारे को, व्यास का दे रखा था 2.8, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4, तो रख दो 1.4, तो 1.4 इंटू स्क्वायर है तो 1.4। चलो, नेक्स्ट एच का मान देखो कितना निकाला था हमने, एच का मान कितना निकाला था हमने, एच का मान कितना निकाला था 2.2, इसको भी रख दो, एच का मान निकाला था हमने 2.2 प्लस 4/3, और आर का मान कितना था हमारे पास 1.4। अब इसको सोल्व कर देते हैं हम। ठीक है, चलो इसको काट दो 0.2। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या करते हैं हम। अभी एक गुलाब जामुन का आयतन आ रहा है, ठीक है। हाँ, पॉइंट हटा दो, बटे में 10 लगा दो, इसके पॉइंट हटा दो, बटे में 10 लगा दो, तो क्या बचेगा 22 × 2 × 14, बटे में 10 × 10 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी देखो, पॉइंट हटा दो बटे में 10, इसके भी पॉइंट हटा दो, बटे में 10 लगा दो, इंटू क्या क्या बचा अंदर 22/10, 22/10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस में 2 चौक 56, और बटे में कितना हो जाएगा आपके पास 30 हो जाएगा। चलो हाँ जी, अब क्या करें हम, इनको गुणा कर देते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं। 22 दूनी 44, 44 को 14 से गुणा करते हैं, या फिर एक काम करो, एक बार रुको एक बार, चलो कर ही लेते हैं। 44 को 14 से गुणा करते हैं, 4 चौक 16, हासिल की एक 4 चौक 16 और एक 17, 4 4 6 1 6, 616। ये तो कितना है मेरे पास 616, बटे में कितना है 100, इंटू ये कितना आता है देखिए, एलसीएम बोलो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 30, तो 3 से गुणा हो जाएगा ये 66, और प्लस में कितना 56।
ठीक है, तो 616 बटे में 100 इंटू में ये कितना हो गया, 2, 122 और बटे में कितना, 30 हो गया। ठीक है, चलो अब इनको सोल्व करना है हमारे को। नेक्स्ट देखो हम क्या करते हैं। हाँ, 3 से थोड़ी कट रहा है, 2 नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। ठीक है, चलो गुणाई करते हैं फिर इनको। 616 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 122 से करो। तो 1, 3 और 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, 3 और 6 दूनी 12। ठीक है, 6 1 6 कितना हो जाएगा ये, 2 5 11 1, 2 और 1 3 1 5 और 7। ठीक है, कितना आया, 75 15 2 और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास, 3000। ठीक है, अब 3 का भाग दे देते हैं और फिर 3 पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, चलो एक बार 3 का भाग दे देते हैं इसमें। इसको क्या लिख सकते हैं हम नीचे, इसको लिख सकते हैं 75 152 बटे में 3 इंटू 1000। ठीक है, 3 का भाग दे देंगे और फिर 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो देखो एक बार इसमें 75 152 में 3 का भाग, 3 1 3 दूनी 6, कितना बच गया, 1 3 5 15। ठीक है, उतारा हमने कितना, 1, भाग टूट गई 0, फिर उतारा हमने 5। ठीक है, 3 पंजे 15। ठीक है, उतारा हमने कितना, 2, लगा दो पॉइंट 0, 3 6 की 18। ठीक है, तो कितना है मेरे पास, 25 0.5 बट पॉइंट कुछ आया। ठीक है, और बटे में कितना है मेरे पास, 1000। अब 3 पॉइंट और आगे लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये कितना, इसका आयतन कितना है मेरे पास, 2.50। ये ओनली एक गुलाब जामुन का आयतन आया है अभी। ठीक है, अभी क्या आया हमारे पास, एक गुलाब जामुन। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, आप आराम से करना, हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। अच्छा, ये एक गुलाब जामुन का आयतन आया ओनली। अब ऐसे कितने गुलाब जामुन है, 45, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 45 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया, अब उसमें कितना परसेंट चाशनी है, 30% चाशनी है ना। तो अब जैसे मान लो इसका कुछ भी आ गया, यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आएगा और 45 को इससे गुणा करेंगे तो कोई ना कोई, अब उसका 30% निकालना है। 30% कैसे निकालेंगे, जो भी आयतन आएगा ना उसको गुणा 30 और बटे में कितना कर देंगे, 100। थोड़ा सा सोल्व करना, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसमें टाइम लग जाएगा मेरे को। ठीक है, आप आराम से सोल्व करना। एक बार मैं पैटर्न दोबारा बता देता हूँ, काम क्या करना आपको। आपको देखो गुलाब जामुन का आयतन निकालना था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या काम है, तो एक तो बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले थे। ठीक है, तो हमने सोल्व कर यहाँ पर रख दिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, उसके बाद में एच और 4/3 आर, उसके बाद में बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप सोल्व करना, हो जाएगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, 20वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले में 20 परिवारों पर किए गए परीक्षणों का परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ठीक है, इनका क्या निकालना आपको, माध्य निकालना है या बहुलक निकालना है, देखते हैं का। इसका शायद बहुलक था, है ना, इसका क्या था, बहुलक। चलो बहुलक निकालते हैं इसका। तो इसको बस दो ही बनाने की जरूरत है बहुलक में तो। चलो यहाँ पर तो क्या है, परिवार है, और यहाँ पर संख्या, यहाँ पर तो मतलब वर्ग अंतराल है, और यहाँ पर क्या आपके पास एफ है। ठीक है, चलो वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक हमारे पास, वर्ग अंतराल है 1 से 3 और 11 तक। ठीक है, एक से एक से है 3, 3 से है 5, 3 से कितना है 5, फिर 5 से है 7, फिर 7 से है 9, और 9 से कितना है 11,
और एफ में क्या क्या हमारे पास 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 1। ठीक है, अब देखो इसका क्या निकालना, हमारे को बहुलक निकालना। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या निकालना आपको, H। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़े को सिलेक्ट कर लो, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 8 ही तो है, इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, चलो ये हो गया F0, ये हो गया F1, और ये हो गया आपके पास F2। ठीक है, तीनों मान आ गए। नेक्स्ट देखो ये जो नीचे वाली सीमा, L का मान कितना आपके पास 3, L का मान कितना है 3, अंतर कितना कितना है 2 2 का, तो H का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 2, F0 का कितना है हमारे पास 7, F1 का कितना हमारे पास 8, और F2 का कितना हमारे पास 2। ठीक है, अब इसके अंदर रख दो, तो L प्लस L है हमारे पास कितना 3, तो 3 प्लस F1 कितना है 8, माइनस F0 कितना है 7, बटे में 2F1, F1 को 2 से गुना करो तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस F0 कितना है मेरे पास 7, माइनस F2 कितना है 2, इनटू में H भी कितना है मेरे पास 2। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 3 प्लस यहाँ पर ऊपर कितना बचा आपके पास 1, 16 में से 7 और 2 9 गया, तो कितना बचा हमारे पास 7, 16 में से, ठीक है हाँ 7 बचा। ठीक है, और इनटू में कितना है मेरे पास 2, तो देखो 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2/7। ठीक है, तो भाग दे दो, 2 में किसका 7 का नहीं जा रहा, तो लगा दो पॉइंट, और ठीक है लगा दो 0, तो 7 दूनी 14, 0.2 आ जाएगा, तो 3 प्लस 0.2। ठीक है, चलो तो कितना हो जाएगा ये 3.2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, इसके अथवा का क्वेश्चन है। हाँ, निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवार है, भोजन प्राप्त है, दैनिक व्यय दर्शाती है, तो इनका क्या निकालना, आपको माध्य निकालना है। ठीक है, चलो तो माध्य देखो कैसे निकालेंगे हम। माध्य निकालते हैं इसका, सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, इसका एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो ये कितना हो जाएगा 0, 250, 250 का आधा कितना हो जाएगा 125। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा 175, इसमें कितना आ जाएगा 225, इसमें कितना आ जाएगा 275, और इसमें कितना आ जाएगा 325। ठीक है, अब हम देखो इसको किससे करते हैं, पद विचलन से करते हैं। ठीक है, आपके कल्पित से दे रखा है, कोई सी विधि से कर लो आपको जो बेस्ट लगे, हम इसको पद विचलन से कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको ए मान लिया, अब निकालो x माइनस ए, तो सबसे पहले x माइनस ए, x कितना है मेरे पास 125, माइनस ए कितना है 225, तो कितना बचा मेरे पास माइनस का 100 बचा, यहाँ पर तो आया माइनस का 100 आ गया। ठीक है, उसके बाद में x माइनस ए, अब की बार x कितना है 175, माइनस ए कितना है 225, कितना बचेगा मेरे पास माइनस का 50 बचा, यहाँ पर कितना बचा माइनस का 50 बचा, 225 में से 225 गए तो 0, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 50 प्लस का, और यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 100 बचेगा। ठीक है, चलो अब क्या निकालेंगे हम, एफ डी, एफ और डी को गुणा करो तो माइनस का 400, इसको और इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 250, 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0, 50 को कितना 200 कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया मेरे पास 200। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसका माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर क्या होता है माध्य बराबर बताओ क्या होगा, सिग्मा एफ आई डी आई, और बटे में क्या सिग्मा एफ आई। ठीक है, और यहाँ पर होता है ए प्लस,
ठीक है, चलो। हाँ, तो इसका माध्य निकाल देते हैं हम। ए का मान कितना हमारे पास 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब इनमें जोड़ो कितना बचेगा। यहाँ पर 200 300 हो गया, ये तो 300 तो प्लस का, 400 माइनस का और 250 माइनस का। तो यहाँ पर माइनस का कितना बचेगा, देखो 300 तो ये हो गया, माइनस का 400 तो माइनस का 100 बचेगा, माइनस का 100 और माइनस का 250, तो कितना हो जाएगा माइनस का 350, माइनस का 350। ठीक है, और बटे में कितना हमारे पास कितने थे परिवार, 25 ही तो थे, तो 25 का क्या दे देंगे हम, भाग दे देंगे। ठीक है, तो 225 माइनस, इसमें 5 से काट दो, पचम 25, 5 7 35 जीरो, इसको फिर काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बच गया कितना 2, 500 के 20, तो 225 माइनस 14 कितना बचा, 1 1 211 आंसर हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर मान लो फिर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत है आपको, तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसको वीडियो सॉल्यूशन या फिर कैसे भी मैं आपको उसका समझा दूंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लिया, जो भी कोई भी नया नोटिफिकेशन होगा वो आप तक आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।